हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था सेकंड वीडियो आएगी करंट और कंटेम्परेरी का बैकलॉग और आने वाली न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हर चीज को कैसे तैयार करें। सबसे बड़ा चैलेंज है 2021 वाले बच्चों के लिए, कैसे इसको इजी बना दिया जाए। जिन्होंने अभी भी शुरुआत करी है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। ओके, 2022 वालों के लिए भी बताऊंगा और 23 वालों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है ना, आपको कब और क्या करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर। एक करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं उसमें होता क्या है वो समझिए। हमारे यूपीएससी में दो टारगेट हमारे होते हैं, खासकर कि जो अभी है हमारे दो टारगेट 2021 वालों के लिए, एक है बैकलॉग और एक है अपकमिंग। बैकलॉग क्या होता है? आपने तैयारी शुरू करी मान लीजिए सितंबर के महीने में और आपको करंट अफेयर पता होने चाहिए जनवरी के महीने से, तो आपके पिछले 7-8 महीने के जो करंट अफेयर बचे हुए हैं ना, जो आपको कवर अप करने हैं, उसी को हम बोलते हैं बैकलॉग, ठीक है, जो छुटा हुआ है पीछे का। ओके, और अपकमिंग जो अब न्यूज आने वाली है, जो कल का न्यूज़पेपर आने वाला है, उसमें जो आर्टिकल्स आने वाले हैं, जो एडिटोरियल आने वाले हैं, जो इश्यूज अब होने वाले हैं अगले 7-8 महीनों तक, ठीक है ना। ओके, टू टाइप ऑफ बैकलॉग्स होते हैं, दो तरीके के बैकलॉग होते हैं। एक होते हैं न्यूज एंड इश्यूज। ओके, सारी न्यूज के आर्टिकल्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया की पॉलिटी से रिलेटेड, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, अर्नब गोस्वामी का केस हो गया, कुछ भी हो गया, वो हो गए आपके न्यूज एंड इश्यूज। और दूसरी चीज होती है एडिटोरियल। तो क्या हमें एडिटोरियल का भी बैकलॉग कवर करना है सर? जो ये वाला बैकलॉग है हमारा न्यूज एंड इश्यूज का, ये तो हम मंथली मैगजीन से कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या एडिटोरियल का भी करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखिए अप्रोच क्या है, सबसे पहले आप यहां पे समझिए अप्रोच क्या करेंगे हम, ठीक है ना। हमें लेनी है बैकलॉग के लिए, बैकलॉग के लिए बात करेंगे अब। सबसे पहले पीछे का कैसे कवर करें, सबसे पहले हमें यहां पे उठानी है मैगजीन्स और उन सारी मैगजीन्स को हमें करना है हाईलाइट, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने हैं, वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, नोट्स नहीं बनाने हैं। इंपॉर्टेंट जो उसमें लगे उसको हाईलाइट कर लेना है और ताकि बाद में उसको हम रिवाइज कर सके। सो रिवाइज प्रॉपरली ऑन इंटरवल्स, तो अलग अलग इंटरवल्स पे हम उसको रिवाइज करेंगे। आज हमने जो बैकलॉग के मान लीजिए किसी मैगजीन के 10 पेज पढ़े, उन 10 पेजों को आज शाम को हम 5 मिनट में 10 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेंगे आज रात को, फिर तीसरे दिन उसको रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट में, फिर 7वें दिन, फिर 15वें दिन और फिर 30वें दिन, और उसके बाद उसको सिर्फ तभी रिवाइज करेंगे जब प्रीलिम्स आ जाएगा और जब मेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एबिंगहाउस कर्व, है ना, याद है ना, जर्मन साइकोलॉजिस्ट की मैंने आपको बताया था। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको याद रखने से सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप हर चीज पढ़े जाओ और रिवाइज नहीं करो। आप कर क्या रहे हो? बेसिकली आपने पढ़ लिया, रिवाइज किया नहीं, उससे क्या होगा? आपने जो पढ़ा वो भी आपका टाइम बर्बाद ही हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ बचा नहीं 10-20 दिन बाद उससे रिलेटेड, ठीक है ना। फिर आप हो जाओगे अंडर कॉन्फिडेंट, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, मैं तो च्यवनप्राश मुझे खाना पड़ेगा, मेरे को तो कुछ नेचुरल प्रॉब्लम है, मैं तो स्पेशल केस हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जो पढ़ोगे उसको कंसोलिडेट करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे स्टडी जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो रिवीजन है, ठीक है ना। रिवीजन ही तो इस स्टडी को भी सेव करता है, इसको बचाता है आपके दिमाग में, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली ऑन इंटरवल्स। तो ये जो एबिंगहाउस का फॉरगेटिंग कर्व है, ये मैंने प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे डिटेल में पढ़ाया था और फिर से पढ़ा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है, फिर से एक वीडियो आ जाएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है ड्यूरिंग एवरी रिवीजन जस्ट थिंक वेयर इट शुड बी यूज्ड प्रिसाइजली। जब हम यहाँ पे अपने इन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, मैगजीन्स को, हम उसमें ये देखेंगे कि ये न्यूज कौन से पोर्शन के लिए है। क्या ये आईआर का पोर्शन है? वैसे तो हमारी जो मैगजीन्स है उसमें हर एक चीज लिखी होती है डिटेल में कि ये आपके GS2 के
IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया चाइना रिलेशन जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके लिए न्यूज आर्टिकल है। तो वैसे तो वहां लिखा ही होता है, लेकिन आप उस न्यूज को आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज आपको पढ़ते हुए ढूंढनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखना कि आपका जो पढ़ने का तरीका होता है ना, आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हो, वही यहाँ पे डिसाइड करता है एग्जाम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मुझे बड़ा दुख होता है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है छोटे छोटे रीजंस की वजह से, क्योंकि कोई मेंटर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है सही चीज़ों के बारे में, पता नहीं, लोगों को कोई एक बोरियत सी फील होती है, बच्चों को भी शायद सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता काम की बातों को, है ना, सबको बस किताबें देखनी है, कौन सी किताबें आप यहां पे पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपके सामने। इसके बाद है इन फ्रंट ऑफ हाईलाइटेड जस्ट राइट द यूजेबिलिटी। जब आपने हाईलाइट कर लिया, मान लीजिए ये मैगजीन का पेज है, ये यहाँ पे आपका न्यूज आर्टिकल है या इस फॉर्म में है, तो उसके आसपास में जो भी स्पेस है ना, वहीं पे अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल है मैगजीन तो वहीं पे पेन से लिख लो, या लैपटॉप या अपने आईपैड या किसी और डिवाइस पे पढ़ रहे हो तो आप वहां पे वैसे जाके लिख सकते हो डिजिटली, लेकिन उसका यूज जरूर लिख देना। चलिए अब मुझे यह बताइए, मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ना है, फिर उसको हाईलाइट करके रिवाइज करना है और उसके यूजेस को देखना है, ठीक है। इस अप्रोच का इंपैक्ट क्या है, ये अगर रास्ता हम अपनाते हैं तो इसके परिणाम क्या है वो जरा जान लीजिए। यहाँ पे we will revise the highlighted and usability multiple times so we can use it properly in need। तो पहली बात तो है कि जब हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपने हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करेंगे और उसकी यूजेबिलिटी को हम मल्टीपल टाइम्स जो हमने लिखी हुई है उसको जब हम रिवाइज करेंगे तो हम उसको जरूरत के टाइम पे प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है वो समझिए। ये जो अप्रोच है ना, ये एक दवाई है, ये एक दवाई का काम करती है एक बीमारी के लिए। वो बीमारी क्या है समझिए। वी लर्न वास्ट थिंग्स, है ना, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बड़े बड़े अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग के आप कंपाइलेशंस पढ़ रहे हो, उनके नोट्स पढ़ रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, सो क्या है, वी लर्न वास्ट थिंग्स बट नेवर पे अटेंशन टू यूजेबिलिटी। ये बच्चों की सबसे बड़ी कमी है। मैं आपको बताऊं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो काबिल हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ इस एक चीज की वजह से, ये पढ़ने का गलत तरीका होने की वजह से, कभी यूजेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्लियर नहीं कर पाते। अल्टीमेटली आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क वी स्टिल डोंट नो हाउ एंड वेयर टू यूज इट। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इतने हार्ड वर्क के बाद भी हमें पता नहीं है कैसे क्या करना है, एंड आंसर बिकम्स लेस इफेक्टिव, और जो हमारे आंसर है ना वो लेस इफेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, सो जस्ट हाईलाइट एंड रिवाइज एज पर एबिंगहाउस। एबिंगहाउस जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, उनके तरीके से रिवाइज करना है। हाईलाइट करने के बाद विद ईच रिवीजन कॉन्सेप्ट्स विल बिकम मोर क्लियर एंड विल लर्न हाउ टू यूज देम। जब बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये जो न्यूज के जो इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हैं, ये और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। हर एक रीडिंग के टाइम पे आप कुछ अलग ही उसके बारे में जान पाओगे, ठीक है। देन इसके बाद है, तो पूरा प्रोसेस समझ लो क्या है। प्रोसेस क्या है, जस्ट टेक द मैगजीन्स फ्रॉम जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स। आपको क्या करना है, जनवरी 2020 से लेके मैगजीन उठा लेनी है। फिनिश 1 मैगजीन इन 10 डेज। एक मैगजीन को आपको 10 दिन में खत्म करना है। अब आप चाहे इनसाइट्स की मैगजीन पढ़ लो, चाहे यूपीएससी आईक्यू जो स्टडी आईक्यू वालों की है वो पढ़ लो, चाहे राउज की पढ़ लो, या फिर विजन की पढ़ लो, है ना, वाजीराम की पढ़ लो, जो भी आती है वो पढ़ लो। होगा क्या, आपको मिलेगी मैगजीन 100 से 200 पेजेस के बीच में, ठीक है ना। ये जो 100 पेज है ना, ये ओरिजिनल कंटेंट है। ये जो 200 पेज है, इसमें क्या है कि मान लीजिए एक मैगजीन के एक पेज में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 400 वर्ड लिखे हुए हैं। दूसरी मैगजीन का जो फॉन्ट है वो थोड़ा अलग है, उसमें एक पेज पे 200 वर्ड लिखे हैं या 150 लिखे हैं, तो उसकी लेंथ अपने आप बढ़ जाती है। कोई मैगजीन साइड में लिखने का स्पेस भी छोड़ती है तो उसकी वजह से भी उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा हर एक मैगजीन करीब करीब एवरेज निकाले तो 130 से 150 पेज के आसपास की, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे डेली 10-12 पेज पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो?
चलिए ठीक है। तो इसके हिसाब से होगा क्या कि 10 से 15 पेज 12 पेज अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो ना, तो होगा क्या कि आपकी मैगजीन खत्म हो जाएगी कितने दिन में, 10 दिन में, है ना। 10 दिन में हो गई आपकी एक मैगजीन खत्म। चलिए रिवाइज साथ के साथ उसको प्लान के हिसाब से करते जाना है। तो बैकलॉग विल बी कवर्ड इन, पूरा बैकलॉग जो है वो कैसे कवर हो जाएगा, 10 डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मैगजीन। तो जनवरी से लेके अभी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जनवरी से लेके अक्टूबर तक 10 मैगजीन हो गई। 10 मैगजीन को 10 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, 100 दिन में, मतलब कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपकी ये सारी मैगजीन्स का बैकलॉग फिनिश। ठीक है, ओके। एंड फिनिश अपकमिंग मैगजीन्स साइमल्टेनियसली, और जो अपकमिंग मैगजीन्स है जो आने वाली है उनको आपको साइमल्टेनियसली मतलब कि साथ साथ कवर करते हुए चलना है। फिर इसके बाद है यहां पे अपकमिंग न्यूज एंड एडिटोरियल्स। ओके, तो बात कर लेते हैं अपकमिंग न्यूज और एडिटोरियल्स क्या होते हैं, कैसे उनको कवर करना है। जो कल से अखबार आएगा क्या करेंगे, 2 वेज, 2 तरीके हैं इनको कवर करने के। एक है न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या हिंदी वाले जो हो गए वो जनसत्ता या दैनिक जागरण, जो भी आप पढ़ते हो वो हो गए। तो और फिर आप यहाँ पे मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं और दोनों तरीके ही जरूरी है, ठीक है ना। अब जो प्रीवियस है वो तो हम मंथली से यूज कर सकते हैं, मंथली से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, बैकलॉग को। उसके लिए तो हम न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, और कोई फायदा भी नहीं है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर हमें इश्यूज को कवर करने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है कुछ ज्यादा काबिलियत लाने के लिए। मान लीजिए एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो, तो एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है आपको, वो क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपेंड हो सके, है ना। मान लीजिए इंडिया चाइना के ऊपर एक एडिटोरियल आया, आपके जो एडिटर है उनका, उसमें उन्होंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। आपकी नॉलेज कुछ और थी, आपकी सोच कुछ और थी। अब वो क्योंकि एक्सपर्ट है तो उन्होंने अपनी चीज उसके अंदर डाली, अपनी नॉलेज उसके अंदर डाली है, तो आपको थोड़ा और वाइडर परसेप्शन आपका बन जाएगा। आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हो, आपको ज्यादा डीप नॉलेज वहां से हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए हम एडिटोरियल यूज करेंगे। वोकैब के लिए हम न्यूज़पेपर को यूज करते हैं, वोकैबलरी को इंप्रूव करने के लिए। इंग्लिश हमारी यहाँ से इंप्रूव हो जाती है। और जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ते हुए मेंटल एक्सरसाइज होती है। जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर सोचते भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए न्यूज़पेपर यूजफुल है। और इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद पूरे महीने, जब उस महीने की, मान लीजिए आपने नवंबर के न्यूज़पेपर पढ़ लिए हर दिन के, उसके बाद जब आपकी मैगजीन आपके सामने आएगी नवंबर की, तो वो आपके लिए बिल्कुल एकदम क्या होगी, पीस ऑफ केक, है ना, जैसे मैं कहता हूं हमेशा। इसके बाद है जस्ट रीड द न्यूज़पेपर इन 40 to 60 मिनट, ठीक है ना। अब देखिए न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या परफेक्ट टाइम होता है, ये कोई टाइम नहीं है, ये 40-60 मिनट भी कोई टाइम नहीं है यार। हो सकता है किसी दिन 30 मिनट का ही कंटेंट अवेलेबल हो, और किसी दिन हो सकता है कि आपको 65 या 70 मिनट लग जाए। लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, 40-60 मिनट कहने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा एवरेज आमतौर पे आप टाइम मत लगाना, ठीक है ना, फायदा नहीं है। हर दिन के जो एडिटोरियल होते हैं वो आपके, मैंने बोला यहाँ पे, चलिए यहीं पे बताऊंगा इसको, ओनली सेलेक्टिव आर्टिकल्स, सिर्फ सेलेक्टेड आर्टिकल्स आपको पढ़ने। कितने होते हैं डेली, 8 से 12 के बीच में आमतौर पे, इतने आर्टिकल सिर्फ आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। 4-4 मिनट में, 3-3 मिनट में एक आर्टिकल पूरा हो जाता है, तो 10 आर्टिकल में 40-50 मिनट से ज्यादा क्या लगनी चाहिए, ठीक है ना। अननेसेसरी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और फास्ट पढ़ लेना है, वहां पे नहीं सीखना है, वहां पढ़ लिया वही बहुत है, उसको रटना नहीं है, उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको आप आगे जाके पढ़ने वाले हो मंथली मैगजीन में, ठीक है ना। अब आप अगर बिल्कुल नोविस हो, आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, नए हो, आपको पता ही नहीं है यार कैसे हम सेलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ें, तो काफ़ी सारे आपकी वेबसाइट्स हैं, इनसाइट्स हो गई या वाजीराम वगैरह के, या अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो पेजेस हैं वो फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, है ना। वो आपको डेली बताते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में या किसी और न्यूज़पेपर में। सेलेक्टिव एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि डेली 2 या 4 एडिटोरियल आ रहे हैं तो वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, नहीं। आपको यहाँ पे सेलेक्टेड पढ़ने हैं जो आपको नई नॉलेज दें, समझ गए। मान लीजिए कोरोना वायरस के ऊपर 20 आर्टिकल आ चुके हैं ऑलरेडी, कोरोना वायरस के ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक आर्टिकल पूरा पूरा पढ़ेंगे, है ना। आप अगर हर आर्टिकल पढ़ लेते हैं, हर आर्टिकल में से आप 20 नोट्स बना लेते हैं छोटे छोटे आधे पेज के,
जब उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, जो कि आएगा, तो उसमें तो आपको सिर्फ 150 से 250 वर्ड लिखने हैं। तो ये बताओ आपने कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया एडिटोरियल से, कितना लिख पाओगे 150-250 वर्ड में? समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक दो शुरू में जो आर्टिकल आते हैं वो पढ़ लिए, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि किस आर्टिकल में, किस एडिटोरियल में सॉरी, किस तरीके से चीजों को पेश किया गया है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नजर मार ली, कोई ज्यादा अच्छा लगा तो उसको ले लो, वरना छोड़ दो। सेम इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर, सेम इंडिया अमेरिका रिलेशन के ऊपर कितना ज्यादा ज्ञान लेके जाओगे और कितना लिख पाओगे, ये तो बताओ। कोई लिमिट तो होगी ना। तो इस चीज पे ध्यान देना है। तो आपके मुश्किल से एक महीने में 20 एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो यूजफुल हैं। उसके बाद है मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर। तो आप यहाँ पे रजिस्टर बनाओगे आज से और अभी से। एक रहेगा आपका न्यूज आर्टिकल्स का, इश्यूज का रजिस्टर, और एक रहेगा आपका यहाँ पे एडिटोरियल्स का रजिस्टर, ठीक है ना। उसमें क्या करोगे, एक पेज एक दिन के लिए डेडिकेट करोगे, डेट डालोगे डेली सुबह। जो भी न्यूज़पेपर में आपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी है, जो आपको लगती थी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट थी यूपीएससी के लिए, चाहे आपने खुद से देख के पढ़ी हो या किसी पेज से देख के कि हाँ आज ये पढ़ना है, ठीक है, आपने वो पढ़ी है, तो उनकी जो हेडलाइंस है ना वो उस पेज पे लिखना, उस तारीख वाले पेज पे, कि ताकि आपको ये पता रहे आपने ये न्यूज़ ये कौन कौन सी कवर की थी। एक रीज़न। दूसरी बात, उस न्यूज़ आर्टिकल में अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि कोई एग्जाम्पल दिया गया है, कोई फैक्ट दिया गया है, कोई डेटा दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, तो उसको भी आप ये सोच के कि हाँ इसको मैं मेंस में यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इससे मेरा आंसर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो वो भी आप वहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ही चीज़ें, ठीक है ना, एक पेज से ऊपर नहीं जाओगे एक दिन के लिए। तो क्या हो गया, डेली एड द टाइटल ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स ऑन वन पेज एंड एड एनी इंपॉर्टेंट कीवर्ड और फैक्ट, जो मैंने बता दिया रिक्वायर्ड। राइट द रिलेटेड पोर्शन इन फ्रंट, और उसके बाद आप सामने लिख दोगे उस हर एक न्यूज हेडिंग के सामने जो जो आपने पढ़ी है कि ये आईआर में जाएगी, ये GS3 के आपके एग्रीकल्चर में जाएगी, ये MSP के लिए जाएगी। तो आपने क्या कर लिया क्रिएट, आपको खुद को भी नहीं पता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। वाई दिस अप्रोच, समझिए। वी कैन क्विकली रिकलेक्ट एज पर एबिंगहाउस इन मिनट्स। हम क्या करेंगे, हम आज शाम को, हमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमने सारी हेडलाइन डाल ली, ये आज का पेज है, आज की मान लीजिए तारीख है 6 नवंबर 2020, ठीक है ना। आज की हमने मान लीजिए 8 न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, ये हमने पढ़ ली है 8 न्यूज़, ठीक है, वेरी गुड। अब शाम को जब आप रिवीजन करोगे तो 5 से 5 मिनट में के अंदर आप क्या करोगे ना, इसको पढ़ के, और आप ये याद करोगे कि आज आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट था। रिवीजन में इसने इजी आपके लिए बना दिया या नहीं बना दिया। सिमिलरली आप एबिंगहाउस के हिसाब से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अब ये रिवीजन करने का क्या फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। विल क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड फेमिलियरिटी विद द अपकमिंग मैगजीन्स। तो उस महीने की जो मैगजीन आने वाली है ना, एक तो उसमें जो भी आएगा ना वो आपके पढ़े हुए में से ही आएगा, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, रिवाइज किया है। तब आप ये भी देख पाओगे कि यार मैगजीन वाले ने किस तरीके से पेश किया है, क्या एड ऑन्स हैं, हाँ मुझे ये नहीं पता था, ये नई चीज़ें मैगजीन वाले ने बताई है। तो एक तो पूरी फेमिलियरिटी रहेगी और एक अपकमिंग के साथ आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैगजीन में क्या आने वाला है, ये ज़रूरी है। इट विल मेक अपकमिंग मंथली वेरी ईजी, आसान हो जाएगी मंथली मैगजीन आपके लिए। These will be your 200 to 300 pages to look back and reflect। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 240 दिन है अभी प्री के, है ना। तो 240 दिन का मतलब 240 पेज हो जाएंगे आपके, आधे आधे पेज ही रहेंगे, उसमें क्या ही लिखना है आपको, मैंने बता दिया। तो वो आपके खुद के ऐसे पेजेस हैं जिसमें आपने न्यूज़ आर्टिकल सारे के सारे जो पढ़े थे वो लिखे हैं, आपने मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज भी किया है। तो आप यहाँ पे उनको देख के और एक बार रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था, उससे आपकी प्री और मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके बाद है दूसरा तरीका, और क्या ले सकते हो कि ऐसी एक रजिस्टर आप मेंटेन ना करो, अलग अलग बुक्स ना बनाओ, और आप क्या करोगे, ऐड डायरेक्टली इनटू द रिलेटेड स्टैटिक बुकलेट। आपने हर एक टॉपिक के लिए एक बुकलेट बनाई हुई है ना। मैंने आपको बताया था बुकलेट स्ट्रेटजी। मान लीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के ऊपर आपने मान लीजिए एक बुकलेट बनाई है। बुकलेट क्या होती है, 8 से 10 पेज आपने स्टेपल करके साथ में रखे हुए हैं या फिर आपने ऑनलाइन बनाई है। उसमें आप सब कुछ ई गवर्नेंस से रिलेटेड लिखते हो, उसका बेसिक
मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ई गवर्नेंस इंडिया में कैसे काम कर रही है, उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट वो लिखी है। अब उसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आर्टिकल आएगा वो सीधा आप उस स्टैटिक बुकलेट में भी जाके लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस है, ऊपर वाला चाहे मेंटेन कर लो चाहे नीचे वाला, डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए अब यहां पे बात करते हैं एडिटोरियल्स के बारे में। देखिए, देर आर मेनी एडिटोरियल्स विच आर गुड एंड यूजफुल बट नॉट ऑल। तो पहले तो ये बात याद रखना, बड़े बेवकूफ़ी करते हैं बच्चे। अगेन वही बात है ना, आप बोलते हो कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, भाई सीधी सी बात है, अगर आप 5 घंटे के काम को 10 घंटे में करोगे तो सीधी सी बात है कि आप 1 साल में अगर क्लियर कर सकते थे तो वो भी टाइम डबल हो जाएगा, आपको 2 साल लग जाएगी, ठीक है ना। तो हर एक एडिटोरियल, काफ़ी सारे एडिटोरियल अच्छे होते हैं लेकिन हर एक एडिटोरियल यहाँ पे काम का नहीं है। ये भी याद रखना, एडिटोरियल द हिंदू अखबार या इंडियन एक्सप्रेस या जनसत्ता यूपीएससी के लिए नहीं छपते हैं, यूपीएससी के लिए उनको नहीं छापा जाता है, ठीक है ना। जस्ट कवर द यूनिक एडिटोरियल्स। आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिक जो एडिटोरियल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। वो यूनिक एडिटोरियल कौन से हैं वो जान लीजिए। यूनिक का क्या मतलब है, विच आर कवरिंग एन ऑल न्यू टॉपिक। एक ऐसा एडिटोरियल जो किसी नई ही चीज के बारे में बात कर रहा है, उस चीज के बारे में नहीं कर रहा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, किसी नई चीज के बारे में बात कर रहा है। ऑन विच यू कैन एक्सपेंड योर नॉलेज, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज एक्सपेंड कर सकते हो। तो एडिटोरियल को हमेशा इसी नजरिए से देखना कि आप इससे क्या नया सीख सकते हो, क्या आपकी एक्सपेंशन हो रही है, आपकी क्या तरक्की हो रही है, ठीक है ना। फिर है लीव ऑल दोज एडिटोरियल्स विच आर कवरिंग एन ऑलरेडी कवर टॉपिक और इररेलेवेंट टॉपिक। उन हर एक एडिटोरियल को छोड़ देना जो यूपीएससी के सिलेबस से मैच ना खाते हो, इररेलेवेंट लगते हो, या जिस टॉपिक को ये कवर कर रहा है वो टॉपिक पहले कवर हो गया है। फिर है इफ एनीथिंग विच यू फाइंड यूनिक एंड इंपॉर्टेंट राइट दैट इन रिलेटेड बुकलेट नोट्स। अगर कुछ भी आपको कोई फैक्ट किसी बड़े एडिटर के द्वारा लिखी गई कोई बात कोई यूनिक लगती है, जो कि आपको लगेगी, है ना, उन यूनिक बातों को आपको सीधा का सीधा अपने उस बुकलेट में लिख देना है जो आपने एडिटोरियल के लिए सेपरेट बुक बनाई है, ठीक है। नो नीड टू कवर बैकलॉग। एडिटोरियल के जो बैकलॉग होते हैं उनको कवर करने की कोई ज़रूरत अब नहीं है आपको, वो ऑलरेडी आपकी मैगजीन्स में उन सभी टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से बहुत कुछ बताया जा चुका है। और अब आने वाले जो एडिटोरियल्स है सिर्फ उनके ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है, अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फिर है और जस्ट स्टार्ट बैकवर्ड्स एंड हैव अ ग्लांस। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ऑनलाइन, है ना, किसी न्यूज़पेपर का, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके अपने लैपटॉप पे और बैकवर्ड डेली एक बार 20 मिनट का स्लॉट स्पेशली डेडिकेट कर लो उसके लिए। 10-20 मिनट में कोई कुछ नहीं जाता है ना, तो स्पेशली उस 20 मिनट में क्या करोगे, आप शुरुआत कर दोगे जनवरी 1 से। जनवरी 1 का न्यूज़पेपर खोलोगे ऑनलाइन, उसके एडिटोरियल पे जाओगे और एक बार जस्ट उस पर नज़र मार लोगे। कभी कोई इंपॉर्टेंट लगे तो उसके छोटे मोटे नोट्स बना लेना और पढ़ लेना, बाकी को छोड़ते चले जाना। ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर है रिमेंबर द मेन पर्पज ऑफ एडिटोरियल। तो एडिटोरियल्स का जो मेन पर्पज है उसको हमेशा याद रखना, आपकी नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए है, ना कि सारे के सारे एडिटोरियल पढ़ने ही है, ठीक है ना। हमारे परसेप्शन को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए है, क्योंकि हमें तो किसी चीज की सिर्फ 2 बातें ही पता है, एडिटोरियल पढ़ने के बाद 4 बातें पता चल जाएगी आपको उसकी, ठीक है ना। तो डोंट बिकम बायस्ड, यहां पे ये बात भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनलिटी थी आपके थॉट्स की, सोचने की, उसको आपने मेंटेन ही नहीं किया, आपने पूरी तरीके से उस एडिटर से, उस लिखने वाले से अपने आप को अलाइन कर दिया। अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोनी है, अपनी ओरिजिनलिटी में अलग अलग डायमेंशंस को ऐड करना है। हो सकता है आपकी सोच के बिल्कुल खिलाफ लिखा हुआ हो, तो वो भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको तो आपको इस्तेमाल करना है, ना कि खुद उसके द्वारा इस्तेमाल हो जाना है, अपनी ही सोच को बदल लेना है, ठीक है। फिर है बी केयरफुल, एक्सपर्टीज ऑफ एक्सपर्ट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। इस बात को याद रखना कि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इनकी जो एक्सपर्टीज होती है ये भी कोई बेटा एब्सोल्यूट नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वही सब कुछ है। ये बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें भी बहुत बार बोलेंगे, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर है समटाइम्स दे केटर टू क्वेश्चंस डायरेक्टली सो कवर रिलेवेंट वंस, ठीक है ना। तो कई बार ये जो एडिटोरियल्स होते हैं इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है कि बस यार ये मेरा मेंस के सिलेबस से कहाँ मैच खाता है। हमेशा किसी भी न्यूज़ आर्टिकल या आपका एडिटोरियल पढ़ते वक्त ये देख लेना कि यार ये कहाँ मैच खाता है, मेरे सिलेबस से है
पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेवेंट वंस को कवर करना है। बात अगर आती है नोट्स की, तो एडिटोरियल के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं मैंने आपको बता दिया। कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ डेली का एक पेज रहेगा आपके रजिस्टर में, ठीक है ना। वहां पे अपने जो भी एडिटोरियल आज आपने पढ़े हैं, एक दो इंपॉर्टेंट अगर लगे तो उसके बारे में उनके हेडिंग्स लिख सकते हैं, और उसमें फिर उसके बारे में अगर छोटी मोटी कोई 10 वर्ड में कोई बात लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, और इसकी जरूरत वैसे नहीं है, सिर्फ करना चाहते हैं तो बता रहा हूं। फिर बात करते हैं ईयरली ऑफ 2019 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो 2019 की ईयरली मैगजीन आती है, एक तो होती है करंट अफेयर की मंथली मैगजीन, एक होती है ईयरली मैगजीन, है ना। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स की आती है, तो 2019 की जो है ईयरली वो भी आपको पढ़नी है। करना क्या है, उस मैगजीन को 2 बार प्री से पहले रिवाइज कर लेना है स्पीड में, और 2 बार मेन से पहले कर लेना है, क्योंकि आजकल यूपीएससी 2 साल पुराने करंट अफेयर से भारी मात्रा में क्वेश्चन उठा के लाने लगा है। तो उसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी जो ईयरली है 2019 वाली, उसको भी पढ़ लेना। 300 साढ़े 300 पेज की होती है, इजीली पढ़ पाओगे आराम से, ठीक है ना। फिर है शुड वी वॉच करंट अफेयर्स वीडियोस, है ना। सबके मन में क्वेश्चन है, क्या करंट अफेयर की वीडियोस हम यहाँ पे पढ़ लें, देख लें उनसे हम। चलिए बताते हैं। 2 तरीके की होती है, एक होती है द हिंदू का डीएनए, द हिंदू का न्यूज एनालिसिस, वही डीएनए हो गया, समरी हो गई, पूरा अखबार पढ़ाना, स्पेसिफिक न्यूज। एक वीडियोस होती हैं कि आपकी शॉर्ट वीडियोस होती हैं टॉपिक स्पेसिफिक। ये कैसी होती हैं, मतलब कि जैसे अभी चाइना, यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अपनी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए उनको सेल करने वाला है चाइना को, तो उसके इंडिया पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आ गई 5 से 7 मिनट की, 10 मिनट की। तो टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, एक तो ये होती है, एक होती है 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोस। ये वाली वीडियोस कभी भी मत देखना। जिस न्यूज़पेपर को आप 40 से 60 मिनट में पढ़ सकते हो, उस न्यूज़पेपर के ऊपर आप 1.5-2 घंटे की वीडियोस या 1 घंटे की वीडियो देखोगे? आप पागल हो क्या? क्यों देखोगे आप, है ना। सीधी सी बात है, 1 घंटे पहले अखबार पढ़ने में लगाओगे, 1 घंटा वीडियो देखोगे, टाइम ही बर्बाद करोगे ना बेफालतू का, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताया, न्यूज़पेपर तो हमें ग्रो कराने के लिए है। जब हम पढ़ेंगे उनको, उन आर्टिकल्स को, उन एडिटोरियल्स को, तो दूसरा जो सामने पढ़ा रहा है वो क्या ग्रोथ कराएगा आपकी, इस चीज को याद रखना। ये जो आपकी जो ये वीडियोस है ना, ये अपने आप में याद रखना एक इंडस्ट्री है। करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं आपकी, खासकर की न्यूज़पेपर वाली वीडियो, ये वीडियो चलती हैं, ये आप देख सकते हो, इनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कोई इशू आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये देख सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्टडी IQ या कोई भी और लगा लीजिए, मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनाते हैं। लेकिन ये जो एंटायर न्यूज़पेपर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, ठीक है ना। जो बच्चे हैं भोले भाले, उनको दिखा दिखा के पैसा कमाने के लिए, ओके। मैं भी बना सकता हूँ, चैनल भी बड़ी स्पीड से ग्रो करेगा, मुझे पता है। भारी मात्रा में बच्चे देखेंगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के आपके समरी या डीएनए, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करना। लोगों को तो कुछ ना कुछ नया काम करते ही रहना है, कुछ ना कुछ आपने नए नए बिजनेस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे इस बिजनेस के चक्कर में मत फंस जाना। न्यूज़पेपर का रियल मकसद है आपको ग्रो कराना, ठीक है ना। फिर देखिए, व्हाट अबाउट द एस्पिरेंट्स ऑफ 2022, 23 एंड 24। तो जो 2021 के बाद के एस्पिरेंट है 2022, 23, 24 के लिए, वो क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं 2022 वालों के लिए। आपके लिए ये टाइम परफेक्ट है, अभी से न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दो अच्छे से। आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, आपका टाइम बिल्कुल आ चुका है प्रॉपरली, ठीक है ना। जो तरीका मैंने बताया ना, अपकमिंग न्यूज एंड एडिटोरियल्स को कैसे फॉलो करना है, वो तरीका फॉलो करना शुरू कर दो अभी से। और जो मंथली मैगजीन अब आती जाएगी, उनको कवर करना शुरू कर दो। क्लियर है ये पॉइंट 2022 वालों के लिए ये, ठीक है। फिर 2023 वाले आप कब करोगे? जब 2022 का आपका एंड आएगा। 2022 के एंड में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से शुरू कर देना, मतलब 2022 के मेंस के बाद आप ये शुरू कर देना। तब तक क्या करोगे? डेली न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, हैबिट बनाओ, अवेयर बनो,
ज़्यादा, ताकि उस टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। आज ही न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख लो 2023 वाले बच्चे और 2024 वाले बच्चे, कि कैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। आज से पढ़ना शुरू करोगे, वोकैब भी इंप्रूव होगी, ये भी पता चलेगा क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। तो ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आई थिंक करंट अफेयर, एडिटोरियल, वीडियोस, ये सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से कवर कर दी है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में बताइए या टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो पक्का बनाऊंगा, ठीक है ना। अब सारी जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी आती रहेंगी आपके लिए, ठीक है। सो अभी के लिए आप सभी को बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या बताने वाला हूं उस पर भी ध्यान दीजिए, कि करंट अफेयर बता दिया, एक बेसिक प्लान बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन 200 दिनों को, फिर प्री वाले 40 से 60 दिनों को और मेंस वाले दिनों को, उनको कैसे यूटिलाइज करना है और उन दिनों में आपको क्या क्या काम करने हैं। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।